अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बोला था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स सपोज वी हैव रॉड, this is the rod, or this end is A and this end is B, and it rotate in this magnetic field with the angular velocity omega, और ये यहां से हिंज है, मींस ये एक्सेस ऑफ रोटेशन जो होगा इसका along the magnetic field, along the magnetic field means perpendicular to the plane. Axis of rotation of this rod is perpendicular to the plane. So you can see if this rod is rotate into this magnetic field, so means that is actually a conductor. This is a conductor. So this conductor is actually moving into this magnetic field, and we have to calculate what is the potential difference develop due to motion of this conductor into uniform magnetic field. But here what kind of motion we have? Rotational motion. Instead of translation motion, we have a rotational motion. Means suppose we have a conductor that is actually rotating. So instead of translation motion, we have rotation motion. So what amount of EMF is generated across this two end, that we have to be calculate. So let us try to understand. Suppose you consider a very small part of length is dx. This is the dx length. We consider this dx length, a small amount of length on this rod at a distance, let's suppose x, where L is the total length. L is the total length of this rod. So you know that if a particle rotate, with some angular velocity omega, so it have a velocity or speed v equal to r into omega. So in the same manner, if you consider this amount of part on this rod, so this part, because this part length is very small, so you can treat this part as a particle, because this is a very small. So if you treat this, अगर इसको आप particle की तरह treat करोगे, then it have some speed in this direction, because this rotate with velocity omega. So this particle have a speed v equal to r omega. R is the distance from the axis of rotation. इस particle का distance from the axis of rotation is x है. So we can say omega into x. So this is the speed of this particle when it rotate into the field. So अगर इसको थोड़ा बड़ा करके देखूं मैं पार्ट को, इस पार्ट को अगर थोड़ा बड़ा करके आप देखोगे, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि ये हो गया लेंथ dx और ये इसकी वेलोसिटी हो गई v. तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है v स्पीड से, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा, मान लो ये पॉइंट मैं कह देता हूं C कह देता हूं और ये पॉइंट D कह देता हूं, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, तो इसका जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो क्या होगा? अच्छा, कौन सी पहली बात तो डी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा या सी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? सी पॉइंट का. सी पॉइंट का. ये क्लियर है? सी पॉइंट का होगा. यस सर. सिंपल है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसके जब
ये कंडक्टर इधर की तरफ v स्पीड से मूव कर रहा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स भी v स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किधर की तरफ लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, v और b नीचे की तरफ है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, सी, है ना, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, एफ, Yes, sir. हाँ एफ इक्वल टू वी क्यू वी क्रॉस बी लगाना है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स किधर चला जाएगा, इस एंड पे पहुंच जाएगा, इस एंड पे, इस एंड पे, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। सो वी से दैट Vc माइनस Vd, करेक्ट है, Vc माइनस Vd इज इक्वल टू व्हाट, इसका स्पीड कितना हो गया v, और इसका लेंथ हो गया dx, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है, तो vb इंटू dx, करेक्ट, Yes, sir. यस। बट ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, वो क्योंकि लेंथ इसका छोटा है, काफी छोटा है इस कंडक्टर का, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी काफी छोटा होगा, करेक्ट। Yes, sir. अच्छा, v के बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा इंटू एक्स, dv इज इक्वल टू, ये हो गया dv, dv इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू b इंटू ओमेगा इंटू x इंटू dx. So this is the potential difference across this small part. Now I want to calculate the potential difference across these 2 points. So we can consider this type of particles, many particles on this rod, और सभी के across potential difference calculate करेंगे and add करेंगे। ये इस छोटे से पार्टिकल के across potential difference आया है, इसी तरह से आप कई सारे छोटे पार्टिकल्स यहां पर कंसीडर कर सकते हो और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करोगे, और सभी को, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, सो वी ऐड, तो ऐड करने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक x की वैल्यू 0 चेंज करेगी, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, ओके। नाउ ये आपको देगा, ये आ गया आपका b इंटू ओमेगा, कांस्टेंट है क्योंकि इसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो यूनिफॉर्म है, मींस कांस्टेंट है, तो x सिर्फ चेंज कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करेंगे 0 टू l, 0 टू l, 0 टू l, 0 टू l, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा कितना, दैट B इज omega L square by 2. b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। अच्छा, ये सही बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ही जाएगा, थोड़ा ध्यान से सोचो तो, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स लगता है, हाँ ठीक है, सही तो हाँ ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जाकर के जमा होगा और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला एंड लो पोटेंशियल पे होगा, सही है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट, क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए पॉइंट का कम होना चाहिए था, बी पॉइंट का ज्यादा होना चाहिए। क्यों सर? वो तो ओमेगा पे डिपेंड ओ करेगा यस, ना, हम ओ किस साइड यस घुमा रहे यस हैं। यस 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 एग्जैक्टली, वेरी गुड, हाँ ठीक 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 है। सो ये आ जाएगा, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, यानी वी ए ज्यादा आ गया माइनस में वी बी, क्योंकि इस एंड का पोटेंशियल ज्यादा है, मींस यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, बट ये
तब ऐसा हम कह रहे हैं जब हम इसको रोटेट करा रहे हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तभी हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। बट अगर मान लो अगर इसका उल्टा होता, अगर ये क्लॉकवाइज होता, इसी केस में अगर मैं कहता क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेशन पे क्या होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए पॉइंट के। हाँ, बी इंटू ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। करेक्ट? यस सर। यस। मींस ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ मूव कर रहे हैं। उसी तरह से एक सिचुएशन आप यहां पे फिगर आउट कर सकते हो, यही 2-3 सिचुएशन आता है कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता और इसके अंदर आप क्या करते, मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा, ये नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर मान लो ऐसे करके होता और इसके अंदर ये कंडक्टर सपोज रोटेट कर रहा होता ऐसे करके, देन ऐसे करके रोटेट कर रहा होता ओमेगा, और ये पॉइंट ए होता और ये पॉइंट बी होता, देन व्हाट वी से, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। बी का ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर आप, हाँ, अब ये वैसे ही निकालना है कि मैग्नेटिक फोर्स देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किधर की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। देखो, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर अंदर की तरफ एक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये इधर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, इसीलिए यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां का पोटेंशियल कम होगा ए का, दैट इज बी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई 2। करेक्ट? यस सर। यस। यस। ओके, काम और कर सकते हैं, वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गया और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया, तो करंट जो होगा, हाँ, इसको आप ऐसे राइट, इसमें अगर एक रूल होता है राइट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और जो भी है राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो। वो कैसे यूज करोगे कि जो आप अपना फिंगर है, जो आपका फिंगर है, जो कौन सा फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर ऐसे होता ना हाथ, ये ऐसे होता है, ये अंगूठा हो गया, और ये हो गया ऐसे करके उंगलियां, ये हो गया ऐसे, एक और उंगली आएगी, एक और आएगी छोटी सी, और ये फिर ऐसे आ जाएगा हाथ, है ना, ये, तो इसे कहते हैं इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर। तो इस इंडेक्स फिंगर को किधर की तरफ रखो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। ओके, इंडेक्स फिंगर को रखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और ये जो फिंगर है, इसमें से जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर को रखो किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो बाहर में, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो देखो थंब जो है आपका, जैसे ही आप ऐसा करोगे, थंब जो आएगा, ये थंब बता देगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप सोचिए, अगर इस वाले केस में देखो, मिडल, जो इंडेक्स फिंगर है उसको वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख दो, और जो आपका मिडल फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, जो कि बाहर की तरफ है, तो थंब देखो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड की ओर आएगा, इधर की तरफ आ रहा होगा थंब। इसका मतलब इस रॉड के अंदर करंट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, करंट जो होगा इसके अंदर इधर की तरफ होगा। तो करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल से, ओके, लो पोटेंशियल। थंब तो राइट साइड आ रहा है। ओके, तो ये गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पर ये लेफ्ट वाला यूज करेंगे, राइट वाला करेंगे,
लेफ्ट। सर डायरेक्ट V क्रॉस B से कर लेते हैं और जिस साइड थंब पॉइंट करेगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल हो जाएगा। हाँ वैसे भी वो तो मैंने बेसिक बता रखा, आप उसको यूज कर सकते हो जो हमने ये वाला ये एफ बहुत हाँ एफ, कंफ्यूजिंग है। हाँ एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मैं खुद देखो ना, मैं गलत हो रहा हूँ ना यहाँ पे, यही होता है कभी राइट यूज करना होता है लेफ्ट यूज करना होता है, भूल जाते हैं। तो इसको अगर हाँ लेफ्ट यूज करेंगे, लेफ्ट अगर लेफ्ट यूज करना तो क्या होता है, लेफ्ट में वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और करंट जो आ जाएगा वो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, है ना। यस सर। हाँ करंट जो आ जाएगा, थंब जो है इधर की तरफ दिखा रहा होगा पॉइंट करता हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया हाई पोटेंशियल, और ये क्या हो गया आपका लो पोटेंशियल। यानी ये वाला एंड जो होगा हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। राइट राइट नहीं लेफ्ट, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट। जैसे अगर मैं ऊपर वाले में देखूं, ऊपर वाले में लग सकता है ये कि अगर इस वाले केस में देखो तो वेलोसिटी हो गया उस डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर को रखो, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थंब आपका इसमें इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, है ना। ए पॉइंट वाला जो हो जाएगा आपका हाई पोटेंशियल हो जाएगा, और ये वाला लो हो जाएगा, है ना। यस ओके। सर। हाँ ये लेफ्ट, फ्लेविंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेविंग लेफ्ट हैंड रूल, यू कैन यूज दिस। बट ये याद रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो वी डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स, वन मोर टॉपिक इज रिमेनिंग, हाँ मोशनल ईएफ में, कि अगर लेट सपोज आपके पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हमने जो कंडक्टर को मूव कराया, रॉड को मूव कराया और उसको रोटेट भी करा करके देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास एक आर्बिट्रेरी शेप का, आर्बिट्रेरी शेप का, आर्बिट्रेरी शेप का किसी भी शेप का हो सकता है, लेट सपोज आई हैव दिस काइंड ऑफ, दिस काइंड ऑफ कंडक्टर, this kind of conductor, let's suppose this point is A, this point is B, and now इसका शेप, इसका जो शेप है ये हमें पता नहीं है कैसा है, आर्बिट्रेरी शेप का है। और अगर मैं कहता हूं दिस विल बी मूव विद सम स्पीड v, v स्पीड से ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b, दैट वी हैव टू बी कैलकुलेट। सो व्हाट शुड डू वी हैव टू डू, क्या करना होगा, इसका एक्सप्लेनेशन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग। यू जस्ट सिंपली व्हाट यू डू, जस्ट कनेक्ट connect initial and final point, this is your initial and final point A and B, means this rod is convert this arbitrary जो ये shape है, इसको आप सिंपल एक रॉड के अंदर कन्वर्ट कर दो, स्ट्रेट रॉड के अंदर, स्ट्रेट रॉड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस इज यू कैन सी इन दिस वे, ये रॉड के अंदर कन्वर्ट हो गया आपका आर्बिट्रेरी शेप। सो वी हैव ओनली दिस, दिस इज दिस, ये पूरा रॉड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में बदल गया ऐसे करके। सो दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, और इस पूरे कंडक्टर की वेलोसिटी v थी इधर की तरफ, v इज द वेलोसिटी। यू कैन सी दिस इज द एंगल बिटवीन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी, दिस रॉड एंड वेलोसिटी। अगर इसका मैं कंपोनेंट तोड़ता हूं, मान लो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपका v साइन थीटा, और एक कंपोनेंट देखो रॉड के अलोंग आएगा, रॉड के अलोंग आएगा v cos थीटा, करेक्ट। यस सर। हाँ अच्छा, इसको थोड़ा और ध्यान से समझो कि मान लो मेरे पास, मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और इसी के अंदर मान लो मैं एक रॉड को मूव कराता, ये रॉड है जिसका लेंथ मान लो a है और ये b है, और इसकी वेलोसिटी इसके लेंथ के अलोंग होती,
वेलोसिटी अगर इसके लेंथ के अलोंग होती, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये कंडक्टर है इसकी वेलोसिटी इसकी लेंथ के अलोंग होगी, क्या तब इसके अक्रॉस कोई ईएमएफ डेवलप होगा? नहीं। हाँ, इसके अक्रॉस तब कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, मींस VA इज इक्वल टू यहाँ पे VB होगा। क्योंकि लास्ट क्लास में देखो मैंने डिस्कस किया था जब, तो यहां पर जब मैं ये बता रहा था आपको, ये देखो ये कंडक्टर था, बट ये जो वेलोसिटी था वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, मींस इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी, तब जाकर के ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। बट अगर कंडक्टर है आपके पास और उसकी वेलोसिटी उसके लेंथ के अलाउ होगी, तो इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। और इसका दूसरा एग्जांपल ऑफ इससे, इसके ऊपर इसके अंदर मान लो एक फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर देखो जब वेलोसिटी अगर ये रॉड इधर की तरफ मूव करेगा मींस इलेक्ट्रॉन्स भी इधर की तरफ ही मूव करेगा। और इसके ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फोर्स निकालने की कोशिश करोगे तो देखो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, परपेंडिकुलर टू दिस। बट इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी इसका लेंथ ज्यादा है नहीं। तो मतलब अगर हम रॉड को रॉड के लेंथ के अलावा अगर हम किसी चीज को मूव कराएंगे तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। यू कैन थिंक अबाउट व्हाई, मैंने अभी बता दिया, थोड़ा बहुत हिंट दिया है, बट यू कैन थिंक इन सेम मैनर। बट अगर मान लो मेरे पास यही रॉड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर ये रॉड रखा हुआ है, दिस इज द रॉड, और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है v, तो हम कह सकते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड दैट इज व्हाट वी बी इंटू एल। करेक्ट? यस यहां तक? सर। हाँ। अब यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लेकर के आओ। ये जो v साइन थीटा है, ये जो v साइन थीटा मैंने बोला, ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, इस रॉड के परपेंडिकुलर है। बट ये जो v cos थीटा है, ये जो v cos थीटा है वो रॉड के अलोंग है। तो क्या इस वाले वेलोसिटी की वजह से कोई पोटेंशियल डेवलप होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, एग्जैक्टली exactly, इसकी वजह से कोई भी पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। ड्यू टू दिस वेलोसिटी नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो मोशनल ईएमएफ। बट ये जो वेलोसिटी है इस रॉड के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से इसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा। कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, ए ज्यादा होगा या बी होगा? यूज योर फ्लेविंग लेफ्ट। वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर को रख दो, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है ना, उस डायरेक्शन में बी मिडल फिंगर वाला। को रख दो। हाँ, थंब आएगा देखो नीचे की तरफ, थंब जो है आपका नीचे की तरफ आएगा, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होगा, दिस इज द वीबी एंड वी ए, मींस ए बी जो थंब आपका इधर की तरफ आएगा, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, मींस वीबी माइनस वी ए, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू में वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड जो इसके परपेंडिकुलर है, दैट इज v sin थीटा, इनटू में व्हाट, ये जो आपका वेक्टर है, मतलब a से b अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं देन वी गेट अ वेक्टर, यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये इसी को थोड़ा और सही से लिखें, हम ऐसे करके लिख सकते हैं, v potential difference b to a, you can say b to a is equal to b is the magnetic field, अच्छा, v ये आया मेरा v sin थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मीन्स इस रॉड का लेंथ। अच्छा, अब ये जो ए बी है इट इज अ वेक्टर एंड दिस वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर। तो साइन थीटा कब मिलता है, जब हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। मीन्स मैं अगर v क्रॉस ए बी कर दूं, v क्रॉस ए बी कर दूं, v क्रॉस ए बी कर दूं, या ए बी क्रॉस v कर दूं, है ना, या फिर इस तरह से समझो v क्रॉस ए बी करने से बेटर है, can do one thing more, v sin v,
ओके 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 ओके, यहाँ पे थोड़ा हो गया गड़बड़। ये थीटा, ओके मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने लिखा एक्सप्रेशन इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, एक मिनट, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशन निकालना है। ये जो v साइन थीटा ना, ये एंगल थीटा ना लेकर के आप ये वाला एंगल लो थीटा, ये वाला एंगल लो थीटा, तो ये आएगा आपका v cos थीटा और ये आएगा आपका v साइन थीटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा a और b के बीच में, vb माइनस va इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड b इंटू v cos थीटा, इंटू में क्या आएगा आपका, इंटू में क्या आएगा, vb cos थीटा, इंटू में क्या आएगा, इंटू में क्या आएगा, AB ab का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, v क्रॉस b करता हूं, v क्रॉस b कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, v क्रॉस b मींस, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, v क्रॉस b। अच्छा, v क्रॉस b करोगे तो किधर की तरफ आएगा, देखो v किधर की तरफ है, राइट साइड में है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना। देखो v क्रॉस b करो, v क्रॉस b करो, v क्रॉस b करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी B की आपका साइड। है ना ए बी की तरफ, ए बी साइड में आएगा। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी राइट साइड में है, तो अपने सारे फिंगर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाओ, तो थंब जो है आपका वो ए से बी की तरफ दिखाएगा, मींस एक वेक्टर मिलेगा आपको, यानी v क्रॉस b करने पे मुझको जो मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है, v क्रॉस b किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और v ये हो गया इसकी वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी v। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दूं, ये जो v क्रॉस b, अच्छा v क्रॉस b, डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ए बी वेक्टर के साथ कर दूं, मैंने क्या किया, v क्रॉस b किया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ किया मैंने, ए बी वेक्टर के साथ किया, तो मुझे क्या मिल गया, va माइनस vb माइनस va। So this is the potential difference across A and B। वे थीटा यहां पर क्या है, थीटा है वेलोसिटी, जो ये आपका वेलोसिटी है, और ये इस रॉड के परपेंडिकुलर, जो रॉड का जो परपेंडिकुलर है इनके बीच का एंगल है, तो थीटा इज द व्हाट, एंगल बिटवीन V एंड नॉर्मल ऑफ रॉड, तो रॉड का जो नॉर्मल होगा और जो वेलोसिटी है इसके बीच का एंगल है। तो अगर मुझे सपोज, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का अगर ऑब्जेक्ट है और ये v स्पीड के साथ इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसके तरफ मूव कर रहा है, और मुझे इसके अक्रॉस ईएमएफ फाइंड करना है कि कितना ईएमएफ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों एंड को कनेक्ट कर देंगे और देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, v क्रॉस b डॉट ab, v क्रॉस b डॉट ab, और यू कैन से vb ab cos theta। So we get the potential difference across the point A and B। कोई प्रॉब्लम, हेलो हेलो, No. ओके ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज यू हैव a closed loop, suppose you have a closed loop, and suppose this will move with speed v in uniform magnetic field, okay, uniform magnetic field, और ये पूरा एक तरह से पूरा ही है, तो क्या इस वायर, इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, जीरो, जीरो। ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका जीरो। बट अगर
इस टाइप का सिचुएशन हुआ तो ईएमएफ 0 नहीं होगा। ठीक है, यस सर। yes. So this is all about motional EMF. You can solve many problem. We will discuss the all problem. हाँ, टेंशन मत लो, उसका प्रॉब्लम इस पे करेंगे क्वेश्चंस। Yes, now the next topic is eddy current. Eddy current. See, एडी करंट क्या है? सिंपल कहने का मतलब इसका क्या है एडी करंट का, कि अगर मान लो सपोज आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेट सपोज यू हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से सिंपल नॉट यूनिफॉर्म, सपोज ऐसे करके मानते हैं कि मेरे पास ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, और ये एक मैग्नेट है मेरे पास और ये साउथ पोल है। तो दैट इज प्रोड्यूस एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड, दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, in this direction. So in this direction we have magnetic field. और मान लो मैंने क्या किया, एक रॉड ले लिया, सपोज आई हैव अ रॉड, ये रॉड हो गया, थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, व्हाटएवर, ठीक है, ये रॉड हो गया, और ये जो रॉड है मान लो रोटेट कर रहा है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है। तो होगा क्या एक्चुअली में, अगर आप देखो ये कंडक्टिंग वायर है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग वायर है, तो हमें पता है कि कोई भी आपका कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यू कैन से इन दिस कंडक्टर वी हैव मेनी एटम्स। सो इन एनी every atom what happen, there's a lot of electrons which move into circular path. So we have many loops in which electrons are moving, electrons are moving. Electrons are moving. So you can consider, you can consider this loop as a conducting loop, as a conducting loop, because in this loop you can say you have free electrons which actually move. So you can say in a conductor we have many loops in which electrons can move, electrons can revolve. So we have many loops into this conductor, many loops, not only one loop, many loops in which free electrons can move, in which free electrons can move, free electrons can move. This is a many loops inside this conductor. तो अगर मैं यहां पर ये कंडक्टर ले रहा हूं तो यू कैन सी हियर many loops, there is a many loops in which free electrons can move, free electrons can move, free electrons can move. So we know that, we know one thing from our Faraday law. What we know, कि if magnetic flux, suppose we have this loop, suppose we have only this loop, so if you move the magnet toward its, or you pull this magnet, or you can move away from this magnet, from this loop, तो अगर इसको इसके तरफ लेकर के जाएंगे, इसके पास से हटाएंगे, तो क्या होगा, we know that magnetic flux through this loop will change, magnetic flux through this loop will change due to उसके वजह से क्या होता है, इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होता है,
Okay, if we have a loop, conducting loop, or you can say a conducting wire. कंडक्टिंग लूप का मतलब क्या? कंडक्टिंग लूप मींस व्हाट? एक ऐसा लूप जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और उसके अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये इंड्यूस करंट आएगा। तो जब हम इस मैग्नेट को जब मूव कराएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट आता है। सेम टू सेम एनालॉजी यहां पे है कि इन अ कंडक्टर यू कैन सी देयर इज अ मैनी लूप्स, देयर इज अ मैनी लूप्स in which free electrons can move, in which free electrons can move, in which free electrons can move. So as this conductor, you can see this is actually rotate, means this can move, this you can say sort of ये जो आपका ये जो कंडक्टर है ये मूव करेगा। तो what happen, this इफ यू कंसीडर दिस लूप्स, तो इस लूप्स के थ्रू ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो पास कर रहा होगा, दैट आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप्स विल चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप्स जो कि आपने इसके अंदर कंसीडर किया है, दैट चेंज ड्यू टू उसकी वजह से क्या होगा, इस लूप के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे इस लूप्स के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा, हर एक लूप के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस लूप के अंदर मूव करना स्टार्ट कर जा रहा है। और जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस लूप के अंदर मूव करने लग गया, मींस वी हैव करंट इनटू दिस लूप। सो व्हेन अ कंडक्टर move move inside the magnetic field or magnetic flux through this loop is changed, then what happen, we have a current inside the conductor, and that is what it is, eddy current, that is your eddy current, that is what your eddy current। and इसका 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 होने से क्या असर होने वाला है, समझ में, एडी करंट समझ में आया कि व्हाट इज द एडी करंट? हेलो हेलो एक और बार समझा दो। हाँ, मैं एक बार और समझा देता हूं। मैंने ये कहा कि अगर आप समझो कि आपके पास कोई भी कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग मेटल है, कंडक्टिंग है, तो कंडक्टर का मतलब क्या है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। सो इन मैनी लूप इसके अंदर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फ्लो, दैट कैन मूव, सो इट फॉलो सर्टेन काइंड ऑफ लूप। ओके, बट अभी इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर फोर्स वगैरह लगना चाहिए, कोई फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तभी देन इलेक्ट्रॉन्स अपने आप नहीं मूव करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये अपने आप मूव नहीं करेगा, इसे मूव कराने के लिए इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए या इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ये मेरे पास जो कंडक्टर था, ये जो मेरे पास कंडक्टर था जिसके अंदर बहुत सारे लूप है, इन सभी लूप में इलेक्ट्रॉन्स है, बट इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये अभी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करेगा जब इसके ऊपर फोर्स लगे। तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर को यदि आप मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराओगे, जब इसको मूव कराओगे, तो हर एक लूप के थ्रू क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, हर एक लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा, इस लूप के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, और जब लूप के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर गया, इसका मतलब हमारे इस लूप के अंदर करंट आ गया। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो मींस हमें कई सारे लूप मिलेंगे जिसके अंदर करंट मिलेगा, and that current is your eddy current, correct? यस सर। Yes, you can write the definition of eddy current, हाँ, अगर आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। so what happen, in a, if a conductor move in
magnetic field, magnetic field. So in a conductor, in a conductor, in a conductor, many loops exist in which free electrons can move. Free electrons can move. As magnetic flux through this loop, through these loops change, then electrons motivate to move in loops, due to which we have current in many loops, and that is your eddy current. Eddy current. Eddy current. Okay, any problem? एडी करंट इंड्यूस करंट से अलग होगा? इंड्यूस्ड एडी करंट और इंड्यूस करंट, देखो ये भी इंड्यूस करंट ही है, ये इंड्यूस करंट ही है, बट इसको एडी करंट कहने का एक रीजन है। दोनों इंड्यूस करंट ही है, बट ये जो करंट आपका जनरेट हो रहा है वो मटेरियल के अंदर हो रहा है, मटेरियल के अंदर हो रहा है। मींस ये डिपेंड करेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर। एडी करंट डिपेंड अपॉन कितने फ्री, जैसे अगर मान लो मेरे पास एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो अलग अलग टाइप का मेटल होगा, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके अंदर जो आपका ये जो करंट है, ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है हर एक लूप के अंदर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अलग अलग है, तो वो अलग अलग अमाउंट में होगा। मींस दिस करंट डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, करेक्ट? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये भी इंड्यूस है, बट दिस इज डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये भी इंड्यूस हो रहा है कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप आर चेंजिंग। और ये हम अंदर में देख रहे हैं, वी आर एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को समझ रहे हैं। बट उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर कि हमारे पास एक लूप है, सिंपल एक कंडक्टिंग लूप है, वी हैव ए कंडक्टिंग लूप, और इसमें से जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा था तो हम कह रहे थे करंट इंड्यूस हो रहा था। इसमें भी वही चीज था, बट यहां पर हम मटेरियल के साथ कोई हमारा कुछ लेना देना नहीं था, हम अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के कुछ नहीं कर रहे थे, बट यहां पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सब कुछ कर रहे हैं कि अंदर मटेरियल के अंदर क्या होगा जब मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। जब कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिंग उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा और उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड में पहले भी मूव कर रहा था, देखिए हमारे पास कंडक्टर यहां पे भी था, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट था, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट था हर एक लूप में। बट यहां पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, क्योंकि ये जब रोटेट करेगा तो देखो कभी ये जो लूप है, ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला जाएगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, कभी बाहर जाएगा, कभी अंदर आएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा थ्रू ईच लूप्स, और इसकी वजह से अंदर में इंड्यूस होगा करंट, अंदर में, एंड दैट इज योर एडी करंट। एनी प्रॉब्लम? सर जो इससे पहले वाला था उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, तो वो भी तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही हो रहा है ना? नहीं नहीं, इसमें फ्लक्स की चेंज होने की वजह से नहीं हो रहा। कहां मैंने बोला इसमें फ्लक्स? इसमें मैं फ्लक्स के, अच्छा फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए मुझको? सरफेस चाहिए, हाँ। है ना, सरफेस चाहिए। मैंने कहा मेरे पास सपोज ये कंडक्टर है ना, मैंने सरफेस यहां पे कहीं पे अंदर में लूप नहीं कंसीडर किया है, कहीं पे सरफेस कंसीडर नहीं किया था। ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो तो फ्लक्स के चेंज होने से ही होता है ना? नहीं नहीं नहीं, यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द मोशन, बिकॉज ऑफ द मोशन। यहां पे मैंने कहीं पे फैराडे लॉ लगाए हैं, देखो मैंने जो ये डेरिवेशन किया, यहां पे जो मैंने डेरिवेशन किया, क्या मैंने ये जो मोशन ईएमएफ आपको मैंने बताया, क्या मैंने यहां पे इसमें फैराडे लॉ यूज किया? नहीं। फैराडे लॉ यूज नहीं किया, मैंने सिंपल कहा एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है,
जिसके वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और स्टडी स्टेट पे आकर के देन इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा। मींस यहां पे हम कहीं पे लूप नहीं कंसीडर कर रहे हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद द फैराडे लॉ हियर। यहां पर मैंने जो डेरिवेशन बताया, यहां पे फैराडे लॉ यूज नहीं किया हमने। यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, बट दैट इज ड्यू टू बाय द मोशन, दैट्स व्हाई इट्स ए मोशनल ईएमएफ, motionally because of the motion of the conductor, because of the motion of the conductor. And that you can see magnetic field is constant, magnetic field is constant here, magnetic field is not changing. So अगर आप इसमें कंडक्टर के अंदर लूप कंसीडर करोगे भी, ये कंडक्टर्स के अंदर मान लो छोटा सा लूप कंसीडर कर लिया, so the magnetic flux through this loop will not change, that this does not change. So ये अलग है, मोशन, बिकॉज ऑफ द मोशन क्रिएट हुआ है। और यहां पर जो हम देख रहे हैं, ये जो करंट आ रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच लूप। एंड दैट लूप इज, यू कैन इमेजिन कि एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इनटू अ सर्टेन काइंड ऑफ लूप, सर्टेन काइंड ऑफ लूप। अब वो कब मूव करेगा, जब उसके अंदर में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। सो दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ, यू कैन से यहां पे मैं फैराडे का लॉ यूज कर रहा हूं, बट उससे ऊपर जो मैंने बताया आपको, यहां पे मैंने फैराडे लॉ यूज नहीं किया है, यहां लॉरेंज फोर्स के ऊपर हमने सारा काम किया है। आया बस में? यस सर। यस, ओके। अच्छा, एक इसका सबसे, अब ये मैं इसको थोड़ा, आप इसको समझो तो एक और एक चीज समझ सकते हैं कि एक चीज हमें पता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है, लेट सपोज यू हैव एनी कंडक्टर, और इसके अंदर अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होता है आर। तो और तो अगर मैं कहूं आई करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आर है, तो पावर यानी ये जो एनर्जी लॉस करता है एक सेकंड के अंदर, मींस एनर्जी लॉस, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट टाइम विच इज कॉल्ड पावर यहां पे। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर इंटू आर। सो इफ अ कंडक्टर हैविंग करंट आई और उसका रेजिस्टेंस हो गया आर, सो दिस मच ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट in the form of heat, in the form of heat, in the form of heat, form of heat, correct, in the form of heat। इसमें कोई Yes, दिक्कत है? हाँ। अच्छा, अब इसमें देखो यही चीज, अगर मैं कह रहा हूं ये कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके और चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये एडी करंट इंड्यूस हुआ, एडी करंट जो है कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हुआ। तो जब एडी करंट इंड्यूस हो रहा है, मींस वी हैव करंट, वी हैव करंट, वी हैव करंट। सी, यहां पर हमारे पास कहीं पे भी करंट नहीं था, वी हैव नो करंट, वी जस्ट डेवलप ओनली पोटेंशियल डिफरेंस, बट हियर वी हैव करंट, वी हैव करंट इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी। और इस करंट है, और अगर मैं कहता हूं कि इसका रेजिस्टेंस, इस पूरे मटेरियल का रेजिस्टेंस आर है, और टोटल एडी करंट हो गया आईडी, आईडी इज टोटल एडी करंट, सपोज आईडी इज टोटल आईडी करंट, और इस पूरे रॉड का जो रेजिस्टेंस है लेट सपोज आर है। सो दिस इज द एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, लॉस्ट पर सेकेंड in the form of heat, in the form of heat, form of heat, in the form of heat, correct? yes sir. हाँ, तो हो क्या रहा है, अब देखो इस रॉड को, ये रॉड अपने आप तो नहीं मूव कर रहा ना, वी आर प्रोवाइडिंग सम एनर्जी हेयर, ये रॉड कैसे रोटेट कर रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग सम एनर्जी हेयर, वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, तभी ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वी गिव सप्लाई सम एनर्जी, supply some energy, supply energy to rotate, energy to move, or you can say to move the conductor। but
ये जो एनर्जी जिसकी वजह से ये मूव कर रहा था, बट हो क्या रहा है, एडी करंट की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। तो जब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे, बट इस एडी करंट की वजह से एनर्जी क्या कर रहा होगा, लॉस्ट कर रहा होगा हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो यदि मान लो जितना एनर्जी मैं इसको सप्लाई कर रहा हूं और उतना ही एनर्जी ये हीट के फॉर्म में लॉस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी जिसके से मूव करे। आ रहा बात में, ये जो रॉड है इसको जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, अगर उतना ही एनर्जी ये हीट के फॉर्म में लॉस करने लग जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा ना, क्योंकि जितना एनर्जी इसके पास कोई एनर्जी नहीं है जिसके वजह से ये मूव कर सके, तो रुक जाएगा। सो व्हाट हैपन हियर, वी एक्चुअली दिस एक्ट एज अ ब्रेक, दिस एडी करंट मींस हम किसी चीज को अगर रोकना चाहते हैं, कोई चीज मूव कर रहा है ना, कोई चीज अगर मूव कर रहा है और मैं उसे रोकना चाहता हूं, तो मैं कैसे रोकूंगा, बाय इंड्यूसिंग दिस करंट, एडी करंट। इफ वी इंड्यूस दिस एडी करंट, तो क्या होगा, इसके वजह से उस मटेरियल में से एनर्जी लॉस होने लग जाएगा हीट के फॉर्म में। तो जितना एनर्जी हम सप्लाई करे थे अगर इसके बराबर हो गया तो रुक जाएगा, मींस दैट इज ब्रेक, मोशन इज ब्रेक हियर। So on this principle, electromagnetic brake is work. Application. Electromagnetic brake. Electromagnetic brake is work on this principle. वी आर क्रिएटिंग, हम जानबूझ करके यहां पे एडी करंट इंड्यूस कराना चाहेंगे। जितना ज्यादा एडी करंट हम इंड्यूस कराएंगे उतना ही एनर्जी का लॉस होगा। करेक्ट है? यस सर। यस, ओके। और ना अगर मैं ये एनर्जी का लॉस रोकना चाहता हूं, ओके, सपोज अगर मान लो मेरे पास ट्रांसफार्मर है, अभी हम कुछ देर बाद जो है जब ये एसी खत्म होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, देन वी डिस्कस द ट्रांसफार्मर। या फिर आप मान लो आपके पास ये है, कौन सा चीज है, जो गैल्वेनोमीटर है, मैंने उसका पीडीएफ भेजा था और बोला था पढ़ने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर के कोर में देखोगे तो वी हैव अ मटेरियल दैट इज सॉफ्ट आयरन, है ना, और उसके दोनों तरफ लगा होता है मैग्नेट, उसके दोनों तरफ लगा होता है मैग्नेट। तो और वो जो आपका जो कोर है वो एक्चुअली रोटेट करता है ना। अगर आप इसको समझो, जो गैल्वेनोमीटर होता है ये कोर होता है, और इसके इसके ऐसे करके एक मैग्नेट लगा होता है यू। इसका रीजन होता है ऐसे करके बनाने का, ये ऐसे करके क्यों होता है, ये इसका रीजन है, ऐसे करके होता है। बट ये जो है आपका, ये जो कोर है, जो सॉफ्ट आयरन का कोर है, दैट इज एक्चुअली रोटेट, दैट इज एक्चुअली रोटेट, दैट इज एक्चुअली रोटेट। बट अगर मान लो इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो गया, इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस कोर के अंदर एडी करंट इंड्यूस हो गया, अगर इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो गया तो होगा क्या, इसके वजह से इसकी एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो रीडिंग देगा गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो रीडिंग गलत देगा, वो सही रीडिंग नहीं देगा। तो हम यहां पे क्या चाहते हैं कि एडी करंट का लॉस कम से कम हो, ये एक तरह का लॉस है, हीट का लॉस होगा यहां। तो हम यहां क्या चाहेंगे कि इस मटेरियल के अंदर कम से कम हिस्टेरेसिस लॉस हो और कम से कम एडी करंट का लॉस हो। हिस्टेरेसिस लॉस मैंने आपको बता दिया था, और एडी करंट का लॉस हम क्या चाहेंगे यहां पर कम से कम हो, ताकि इसकी सेंसिटिविटी पे फर्क ना पड़े, गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी पे फर्क ना पड़े। उसी तरह से जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ट्रांसफार्मर का कोर अभी जब म्यूचुअल इंडक्शन के बाद थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेट्स सपोज दिस इज द सपोज कोर, और यहां पे ऐसे करके कॉइल होता है, दिस वर्क ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पे कॉइल लगा होता है, यहां पे कॉइल लगाया होता है, एंड दैट इज योर कोर। सो दिस कोर एक्चुअली सॉफ्ट आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का। क्यों बनाया जाता है, ताकि इस कोर के थ्रू जो एडी करंट का लॉस हो रहा है,
एडी करंट का लॉस जो होगा वो कम से कम हो, हिस्टैरिस लॉस कम से कम हो। तो इसको लॉस को कम करना है, बट एडी करंट के लॉस अपने आप कम नहीं होगा, उसका कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ता है। यहां पर ये जो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है एडी करंट की वजह से, बट मैं चाहता हूं ये लॉस जो है एनर्जी का कम से कम हो, तो उसके लिए जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, कुछ तरीका लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दो चीज काम करते हैं। चाहे तो ट्रांसफार्मर का कोर तुम देखोगे अगर उसको थोड़ा सा, तो पहले एक बन, अगर अभी दिखाऊंगा मैं आपको ट्रांसफार्मर का कैसा होता है, एक ऐसे करके, फिर एक और ऐसे करके कुछ होता है। लेमिनेटेड कोर बनाते हैं। लेमिनेटेड कोर का मतलब कि ऐसे कई सारे प्लेट होंगे, कई सारे प्लेट होंगे, एक प्लेट नहीं होगा, कई सारे प्लेट होंगे, उनको पैरेलली जोड़ते हैं। अभी जब मैं ट्रांसफार्मर बताऊंगा तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। कई सारे प्लेट होते हैं, उसको पैरेलली जोड़ते हैं। जैसा मुझे दिखा देता हूं मैं आपको, रुको एक मिनट। यस, ये देखिए, ये है ना, ये देखो कई सारे प्लेट्स हैं, कई सारे प्लेट्स हैं। ये जानबूझ करके ऐसे करके बनाया जाता है, क्योंकि ये जो इफेक्टिव एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये अगर प्लेट इस तरह से रहेगा, अगर ये बहुत मोटा होता, अगर ये सपोज ऐसे ये पूरा लैमिनेटेड नहीं होता, ये सॉलिड होता, पूरा एक ही होता ऐसे करके, तो इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे लूप्स बन सकते हैं। और जितने ज्यादा लूप बनेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी का एडी करंट जो है उस लूप के अंदर जनरेट होगा। अगर मान लो ये पूरा का पूरा सॉलिड होता, पूरा का पूरा सॉलिड होता, तो इसमें कई सारे लूप्स बन सकते हैं, बहुत सारे लूप बन सकते हैं। जितने ज्यादा लूप बनेंगे उतने ज्यादा ही क्या होगा, एडी करंट का लॉस होगा। तो हम यहां पर कभी भी नहीं चाहेंगे कि ज्यादा एडी करंट का लॉस हो। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक जुगाड़ करते हैं कि इसको एक छोटे छोटे प्लेट्स के अंदर काट देते हैं, छोटे छोटे प्लेट्स के अंदर। तो अब अगर आप इसके अंदर देखोगे, अगर मान लो एक छोटा सा प्लेट है, ऐसे छोटा सा है, तो इसके अंदर जो लूप बनेगा उसका एरिया बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा छोटा एरिया वाला लूप बनेगा। तो जब एरिया बहुत छोटा छोटा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी लेस, जिसकी वजह से एडी करंट का लॉस जो होगा इस वाले केस में कम होता है। सो इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर वी मेक लेमिनेटेड कोर such that loss of eddy current will be less, loss of eddy current is less। सेम टू सेम हमारा गैल्वेनोमीटर का कोर होता है, ठीक है। सो हम कोई ना कोई जुगाड़ बनाएंगे, मींस लेमिनेटेड बनाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास सपोज यही रॉड था और मैं चाहता हूं इसमें एडी करंट का लॉस कम हो, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे ऐसे करके, ताकि इसमें जो लूप्स बन रहे हैं उसके छोटे छोटे एरिया वाले लूप बने, बड़े लूप वाले एरिया ना बने, छोटे छोटे लूप वाले एरिया बने, जिसकी वजह से ये एडी करंट का लॉस कम से कम हो। तो हम लेमिनेटेड बनाएंगे चीजों को। ओके, यस सर। yes, so that is the main thing that you have to be understand. So one thing, one application, one more application, ये जो है मतलब क्या है, जैसे कि वो चेकिंग वाला नहीं था गेट, अरे वो जो अरे मेट्रो स्टेशन पे लगा होता है चेकिंग वाला, ये मेट्रो स्टेशन पे लगा होता है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट। हाँ एयरपोर्ट पे लगा होता है ना, ये जिसके अंदर से लोग गुजरते हैं हाँ। और ये पता करने के लिए कि हाँ कि उसके पास कोई वेपन तो नहीं है, ठीक है, कोई बंदूक बंदूक लेकर के जा रहा हो या कुछ छुरी वुरी लेकर के जा रहा हो, ठीक है, तो वो वहीं पे धर लेते हैं उसको, धर करके फिर बस हो गया। तो ये एक्चुअली पता कैसे चलता है, यहाँ पर ये लगा हुआ है डिटेक्टर, एंड दैट डिटेक्टर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये लूप ये लूप है, ये ट्रांसमिटिंग कॉइल है और ये रिसीविंग कॉइल है। सेम टू सेम, ये ट्रांसमिटिंग कॉइल है, ये रिसीविंग कॉइल। ट्रांसमिटिंग कॉइल का मतलब क्या हुआ कि इस कॉइल के थ्रू क्या होगा, करंट हम देंगे, इस कॉइल को हम करंट देंगे, हम देंगे मींस हम यहां से करंट सप्लाई करेंगे, ठीक है, हम यहां से करंट को सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही आदमी इधर की तरफ आया, अंदर की तरफ आया, मान लो इसने पिस्तौल रख रखा है यहां पर, ठीक है, अब पिस्तौल तो मेटल का होता है, कोई प्लास्टिक का थोड़ी बना करके लेकर के जाएगा, बना करके जाएगा, प्लास्टिक का पिस्तौल नहीं होता, वो बच्चों वाला नहीं लेकर के, मान लो तो ऐसा करके आदमी है, ये घुस गया, तो इसके बैग में मेटल है, मेटल है, तो जैसे ही इसके अंदर इसके थ्रू मूव करेगा तो मेटल के अंदर क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा,
है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये पास करेगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करेगा तो इसके अंदर कई सारे लूप हैं। यू कैन से ब्रिक, आपका मान लो ये लोहे का ब्रिफ केस लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, इस लोहे के अंदर, ये जो लोहा जो है इसके अंदर, ये जो आयरन का बना हुआ है, इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ऑल ईच कॉइल विल चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज किया हर एक कॉइल के थ्रू, मींस एडी करंट जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, तो आपको पता है करंट के वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, इस करंट के वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक तो इस करंट के वजह से, ये हम दे रहे थे करंट, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ एडी करंट, बिकॉज ऑफ एडी करंट, बिकॉज ऑफ एडी करंट। अब यहां पर हमने कोई भी कॉइल नहीं लगा रखा था। देखो यहां पर हम करंट नहीं सप्लाई कर रहे हैं, करंट हम इधर सप्लाई कर रहे हैं, करंट हम यहां पे सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। मान लो कि ये जो इंसान यहां से निकल रहा है, यहां से जो निकल रहा है, यहां से इसके पास ये सिंपल निकलता है, इसके पास ऐसा कोई बक्सा नहीं होता, तो ये एडी करंट इंड्यूस नहीं होता। और अगर ये एडी करंट इंड्यूस नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं करता, ये इसके वजह से करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वही रहता। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा तो इस कॉइल के थ्रू जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी चेंज नहीं करेगा। आ रहा भाषण में? अगर मान लो ये लकड़ी का होता बक्सा और ये आदमी यहां से निकल रहा होता, तो जब निकलता तो एडी करंट प्रोड्यूस ही नहीं होता, और जब एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होता तो इस कॉइल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बी, वो बी ही रहता, बी ही रहता। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप विल नॉट चेंज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा, एरिया फिक्स है इसका, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं कर रहा। बट जैसे ही इंसान इसके थ्रू पास कर रहा है, मान लो ये लोहे का बक्सा लेकर के जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, इस एडी करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ एक नया वाला, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा वी गेट करंट, वी गेट करंट, वी गेट करंट। यहां पे ये रिसीवर है, जैसे इसको यहां पे करंट आया, यहां पे लगा होता है वो बीप बजने वाला, एकदम से बजेगा टू 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 टू, तो ये पता चल जाएगा ये आदमी लेकर के जा रहा है कोई खतरनाक सा चीज, तो इसको पकड़ो, है ना। यस सर। हाँ, सो मेटल डिटेक्टर इज आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अगर इसको पता होगा एडी करंट का लॉस कम कैसे करते हैं तो वो तो लेके चला जाएगा। तो आप, ये तो मैंने आपको एक सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, इतना आसान सा थोड़ी बनाएगा। अब एयरपोर्ट पे इतना सेंसिटिव चीज है, अब वहां पे अगर ऐसे, तब तो मेरे जैसे कहीं अगर मान लो मैं ही बन गया कहीं आतंकवादी कभी, सपोज, आपको पता नहीं आतंकवादी जो होते हैं मैक्सिमम जो भी बनते हैं ये पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कुछ कुछ बहुत पढ़े लिखे होते हैं। हाँ हाँ, कुछ कुछ बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, वो उनका आतंकवादी सर। हाँ जरूरी नहीं है कि आप जो ये, अरे वो खतरनाक सा मूवी है, उसका बहुत अच्छा मूवी है, फना, फना, आमिर खान की, हाँ फना, नहीं देखा? अबे ये हाँ देखा। सर, हाँ, है ये वाला मूवी, उसमें देखना आमिर खान जो है वो एक्चुअली क्या है, आतंकवादी है, उसके अंदर इतना पढ़ा लिखा होता है, इतनी टेक्नोलॉजीज का उसको नॉलेज होता है ना। तुम देखना उस मूवी को, उसमें उसको खतरनाक टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है और काफी पढ़ा लिखा होता है। तो और ऐसा रियल ऐसा होता भी है, इतना ऐसा होता भी है। अब वो खुद कुछ नहीं करते हैं, जो मरने वाले होते हैं उसको मारने के लिए मरने के लिए भेज देते हैं, बट दिमाग चलाने वाले जो होते हैं ना, वो ऐसे थोड़ी है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इतने लोगों को ये ऐसे कर देते हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। ये जो बड़े बड़े ये ज्यादा सोचते हैं ना, ये अपना प्रॉफिट सोचते हैं कुछ कुछ कुछ, तो ये है। तो अगर मेरे मान लो ऐसा ही है, कोई हो गया मान लो, तो अब वो आदमी आएगा, वो एयरपोर्ट से निकल गया तो वो उड़ा देगा, बट उनसे भी उनके भी जो है वो बैठे होते हैं, उनको उनको रोकने के लिए भी उनके भी उनसे भी खतरनाक सोचने वाले लोग हैं, उनसे एक कदम आगे सोच करके कुछ ऐसा डिटेक्टर, ऐसा नॉर्मल डिटेक्टर बना करके फिर कैसा होगा, तो हो गया, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि इन दैट प्रिंसिपल वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ ये
एक्चुअली एक्सरे मशीन लगाया जाता है वहां पे, आप एयरपोर्ट पे देखोगे एक्सरे मशीन लगाया जाता है, एक्सरे मशीन लगाया जाता है, और भी कई सारे वो होते हैं। तो एक्सरे वाला जो मशीन है उसका प्रिंसिपल भी वो फिजिक्स के ऊपर ही है। अगर वो जब मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, वो क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें आएगा कि हाउ एक्सरे के वजह से कैसे पता चल जाता है। आप जब भी एक्सरे करते हैं हमारे बॉडी के अंदर कौन सा हड्डी कहाँ पे है, हम पता चल कर लेते हैं ना कि ये यहाँ पे फ्रैक्च क्रैक है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी अगर हमें फाइंड करनी होती है देन वी यूज एक्सरे। मेटल की प्रॉपर्टी, इंसान की प्रॉपर्टी कि उसके कहाँ पे क्या है, हम एक्सरे यूज करते हैं, और कई सारे दूसरे टाइप से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। तो एक्चुअली ऐसा है जिंदगी में, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, ये so this is what your motional EMF and eddy current, and the last topic of this chapter is there are two topics. One is mutual induction, mutual inductance, mutual inductance और self inductance, self inductance, self inductance. So okay, इंडक्टेंस। ओके, पहले इंडक्शन समझते हैं ना। अभी हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली क्या है, ये सारा इंडक्शन ही है। ये जो मैंने डिस्कस किया ये क्या है, इंडक्शन ही है ना। हाँ, यस। इंडक्शन इंडक्शन ही है। ओके, बट यहां पे समझते हैं, पहले सेल्फ इंडक्शन की बात समझते हैं। मैं इसका अभी प्रिंसिपल, मैं इसका वर्क प्रिंसिपल बता रहा हूँ। वी विल सी द व्हाट इज द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टर वगैरह वगैरह, बाद में देखते हैं। फिलहाल इसका प्रिंसिपल समझते हैं। लेट अस सपोज यू हैव सिंपल सोलेनॉइड, simple solenoid. Before solenoid, you just consider one thing. Just consider one thing. Suppose you have a coil, only one coil. You consider only one coil. Okay, you one coil. In this coil, we have current. We have current. So it produces magnetic field. 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 We have another coil. Let's suppose मैंने यहीं पे रख दिया एक coil और उसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। तो होगा क्या कि एस यू कैन सी करंट थ्रू दिस कॉइल, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो क्या होगा, इस कॉइल से पास करेगा, इससे पास करेगा, यूं करके पास करेगा। बट अगर मान लो मैं आई चेंज करूं, ये I1 ले दो नाम, इसका मैंने नाम दिया I1। तो अगर मैं I1 चेंज करता हूं, I1 चेंज करता हूं, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो B1, वो क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 चेंज होगा, ये कॉइल नंबर 1 दे दो, ये कॉइल नंबर 2 दे दो, तो इसके वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 2, इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है। मैं 2-1 लिख रहा हूं, मींस 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू चेंज हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो चेंज with respect to the time, with respect to the time. So time, so as this happen, what happen कि इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। अच्छा, करंट किधर की तरफ इंड्यूस होगा, मान लो करंट में आई कह रहा हूं, I1 इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें करंट किधर की तरफ होगा। अच्छा, ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें करंट जो इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो इसके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए मींस इस डायरेक्शन में इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, आईडी। अब इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, अब इस इंड्यूस करंट के वजह से, इस इंड्यूस करंट की वजह से क्या होगा, इस इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो पिंक वाला बना रहा हूं,
ये इंड्यूस करंट की वजह से हुआ। तो अगर I1 चेंज होगा तो सोचो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट हुआ, ये I1 के चेंज होने की वजह से हुआ। इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। अब I1 अगर चेंज करेगा तो इंड्यूस करंट भी चेंज करेगा, दैट इज ऑल्सो चेंज। तो अगर ये चेंज होता है, आईडी चेंज होता है, इंड्यूस करंट चेंज होता है, मींस आईडी को मैं यहां पर कह रहा हूं I2। तो अगर ये चेंज होगा तो क्या होगा, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, यानी 512 ऑल्सो चेंज। अब 5-1 अगर 512 चेंज होगा देन अगेन इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस जाएगा, फिर इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे में करंट को इंड्यूस करा रहे हैं। हमने इसमें करंट सप्लाई किया I1, ये चेंज हुआ, उसके वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, इस इंड्यूस करंट के वजह से इसके अंदर फिर से करंट इंड्यूस हुआ, फिर इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है और जो करंट I1 था उसकी वजह से फिर से यहां पे करंट आया है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों कॉइल के बीच में क्या है, खुद अपने आप में ही दोनों एक दूसरे के साथ ही क्या कर रहे हैं, इन दोनों कॉइल के अंदर खुद ब खुद इंडक्शन हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ इंडक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि दो यहां पे लोग, दो कॉइल्स इन्वॉल्व है, दो अलग अलग कॉइल्स जो है इन्वॉल्व है। तो एक में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो दूसरे में प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में चेंज आएगा वो उसके वजह से पहले में हो जाएगा। तो से दिस टाइप ऑफ इंडक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। बट अगर सेल्फ इंडक्शन की बात करें, सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, लेट अस सपोज यू हैव सोलेनॉइड, या सोलेनॉइड में मान लो मैं सिर्फ एक ही, दो ही कॉइल कंसीडर कर रहा हूं, ये सोलेनॉइड है। तो अगर मैं कह रहा हूं इसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, तो इस पूरे कॉइल के अंदर I करंट होगा। इस करंट I की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, जो कि इस कॉइल से पास करेगा, इसके साथ वाले से होगा। इसके वजह से इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, और इसके अंदर करंट I1 भी होगा। और जैसे ही इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, ये मतलब करंट चेंज हो गया, इसके अंदर करंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, फ्लक्स को चेंज करेगा, फिर इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है वो इसी एक डिवाइस के अंदर हो रहा है, एक सोलेनॉइड के खुद के अंदर हो रहा है, ये अपने अंदर में ही हो रहा है। इसके अंदर करंट हमने पहले I1 भेजा, उस I1 के वजह से दूसरे में करंट क्या हो गया, इंड्यूस हुआ, और इसमें भी करंट I1 था तो करंट चेंज हो गया, करंट चेंज होने की वजह से अगेन इसके अंदर EMF इंड्यूस हुआ। तो ये खुद ब खुद हो रहा है, आपस में ही हो रहा है। तो दैट टाइप ऑफ इंडक्शन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मींस अगर कोई डिवाइस के अंदर करंट या EMF खुद ब खुद प्रोड्यूस हो, मींस EMF और करंट किसी भी डिवाइस के अंदर खुद के वजह से प्रोड्यूस हो, खुद के अंदर चेंज आने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, खुद के अंदर चेंज आने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन मींस खुद में परिवर्तन आना, खुद में परिवर्तन, अपने आप परिवर्तन आना, किसी भी चीज में खुद में परिवर्तन आ रहा है, तो दिस इज व्हाट सेल्फ इंडक्शन। और हम जैसे अपने डेली लाइफ में जो है, इसे सेल्फ, अगर हम अपने लाइफ से रिलेट करें तो उसे कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ मतलब अंदर की तरफ खुद को देखना और उसके बाद अपने अंदर परिवर्तन लाना। मींस सपोज मैं चाहता हूं कि कुछ एनालाइज किया हमने, ठीक है, हम काफी दिनों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, सो खुद सोच रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, और खुद उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अंदर देख, खुद के अंदर देखना एंड देन उसको करेक्ट करना। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, मतलब खुद के अंदर में कुछ चेंज ला करके खुद को ही चेंज करना। अब म्यूचुअल में क्या होगा, किसी में चेंज आया तो उसके वजह से हमारे में चेंज आ गया, या हम में कुछ चेंज आया उसकी वजह से सामने वाले में कुछ चेंज आ गया। सो दैट इज व्हाट योर म्यूचुअल इंडक्शन। So that is also, this two phenomena actually linked with the Faraday law. Faraday law, correct? Yes, sir.
So today we will stop here and we will see these things in next class.